तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने इजराइल को दिया बीच जंग में धोखा, मिसाइलों के नाम पर भेज दिया कबाड़, तबाह हो गया इजराइल, यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल, अमेरिका ने करा दिया इजराइल का बेड़ा गर्क। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने गाजा पट्टी के मुसलमानों की मदद का किया ऐलान, कहा ट्विटर पर एड से होने वाली कमाई गाजा पट्टी के अस्पतालों को दूंगा दान। इजराइल के हमले में लेबनान के 2 पत्रकारों की हुई मौत, तो हिजबुल्लाह ने इनकी मौत का बदला लेने की खाई कसम, कहा जब तक इनकी मौत का नहीं ले लेंगे बदला तब तक इजराइल पर हमले रहेंगे जारी। इजराइल हमास जंग के बीच मोदी सरकार ने इजराइल को दिया झटका, फिलिस्तीन के सपोर्ट में मोदी सरकार ने यूएन में उठाई आवाज, फिलिस्तीन को आजाद मुल्क बनाने की मांग, यहूदियों को भारत से भी झटका। असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को दे डाली सभा में धमकी, बोले एक इशारा हुआ तो आपके कपड़े भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने इजराइल को दिया बीच जंग में धोखा, मिसाइलों के नाम पर भेज दिया कबाड़, हमास के हाथों तबाह हो गया इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका ने इजराइल को बीच जंग में ऐसा धोखा दिया कि यहूदियों को ताउम्र ये याद रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के जिन हथियारों जिन मिसाइलों के नाम पर इजराइल हमास को खत्म करने का दावा कर रहा था, उन्हीं हथियारों ने बीच जंग में इजराइल को धोखा दे दिया, जिससे इजराइल बुरी तरीके से हमास के हाथों तबाह हो गया और हमास के हाथों गाजा पट्टी में पिटा। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने इजराइल को जो मिसाइलें दी थी वो मिसाइलें अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई। मिसाइलों के नाम पर अमेरिका ने इजराइल को कबाड़ भेज दिया, जिसके कारण हमास के लड़ाकों से वो टक्कर नहीं ले पाया और बीच जंग में इजराइल को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा और हमास के सामने झुकना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने जो हथियार भेजे थे वो हथियार काम ही नहीं कर रहे थे और हमास के सामने वो फिस हो जा रहे थे, जिसके कारण इजराइल को हमास के सामने घुटने 1.5 महीने के भीतर ही टेकना पड़ा और हमास ने इजराइल को तबाह कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजराइल के हमले में मारे गए पत्रकारों की हत्या का बदला लेने का इजराइल से किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनानी सैन्य शिया समूह हिजबुल्लाह ने दक्षिण गांव में मारे गए 2 पत्रकारों की मौत का बदला लेने का इजराइल से ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि कल इजराइल ने एक हवाई हमला किया था, जिसमें लेबनान बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे न्यूज चैनल के 2 पत्रकारों की मौत हो गई थी और इसी से भड़का हिजबुल्लाह ने अब इजराइल से इन दोनों पत्रकारों की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जब तक वो इन दोनों पत्रकारों की मौत का बदला इजराइल से नहीं ले लेता है तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। उसने कहा कि इजराइल ने हमारे 2 पत्रकारों को मारा है, हम इजराइल के 10 लोगों को मारेंगे और इन पत्रकारों की शहादत का बदला लेंगे। तो हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से और जंग भड़काने का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल बौखला गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने गाजा पट्टी के मुसलमानों की मदद का किया ऐलान, यहूदियों के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने गाजा पट्टी के मुसलमानों की मदद करने का ऐलान किया है। एलन मस्क ने कहा है कि गाजा पट्टी के अस्पतालों की वो मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर आने वाले एड से जो भी कमाई होगी, जो भी पैसा अर्जित होगा, उसका इस्तेमाल युद्धग्रस्त गाजा के अस्पतालों की मदद के लिए किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने दुनिया की सबसे खराब कौम यहूदियों को बताया था, जिसके बाद यहूदियों ने उनका विरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एलन मस्क खुलकर इस जंग में फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में खड़े हुए हैं और वो लगातार उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, जबकि भारत के बड़े बड़े एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान ये नपुंसक एक भी शब्द फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए नहीं बोल पाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतरी मोदी सरकार, यूएन में फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की कर दी मांग, इजराइल के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में शुरू में इजराइल का साथ देने का ऐलान करने वाली मोदी सरकार ने अपना रुख बदल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अलग फिलिस्तीन देश की मांग को दोहराया है। साथ ही उन्होंने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता
की बहाली की है। वहीं आपको बता दें कि यूएन में बोलते हुए उन्होंने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत फिलिस्तीन का सपोर्ट दुनिया के हर मंच पर करेगा और वो इजराइल का विरोध करेगा। भारत ने इजराइल को फटकार लगाते हुए यूएन में कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और इजराइल को अब वो कब्जा छोड़ देना चाहिए और फिलिस्तीन को दुनिया भर के देशों को एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहिए और फिलिस्तीन बहुत अच्छा देश है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार ने पहले तो इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन अब इजराइल के खिलाफ यूएन में बड़ा ऐलान भारत ने किया है, जिससे यहूदियों के होश उड़ गए। मोदी सरकार भी अब इजराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, वो भी लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को दे डाली धमकी, बोले एक इशारा हुआ तो आपका हो जाएगा सफाया। जब दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव में रैली के दौरान पुलिस अधिकारी को धमकी दे डाली। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी सभा का समय 10 बजे तक का ही था और 10 बजने वाले थे। इसी को लेकर पुलिस अधिकारी ने उनको सभा खत्म करने का इशारा किया तो अकबरुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने मंच से ही पुलिस अधिकारी को कहा कि एक इशारा कर दूंगा तो आपको दौड़ा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बीमारी की बात सुनकर समझे मैं ख़त्म हो गया, अभी मुझ में बहुत हिम्मत है और मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पुलिस अधिकारी को ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम धमकी दे दी, जिससे डर के कारण पुलिस अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान से तंग आकर पाकिस्तान ने किया आधिकारिक ऐलान, तालिबान का अब नहीं करेगा समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 8 नवंबर को आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए तालिबान का समर्थन नहीं करेगा और पाकिस्तान सरकार अपनी आधिकारिक नीति में बदलाव कर रही है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से काबुल को सूचित किया है कि वह अब आंतरिक अफगान तालिबान सरकार को कोई विशेष अधिकार नहीं देगा। यानी पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि तालिबान के साथ उसके संबंध अब खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार का ये फैसला पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बरसों से अफगान तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है, जिसमें अगस्त 2021 में काबुल में अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान रिपब्लिक सरकार को सत्ता से हटाने में सक्रिय भागीदारी भी पाकिस्तान की थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने से इनकार कर दिया है और तालिबानियों को बड़ा झटका दिया है। इजराइल को अब वो कब्जा छोड़ देना चाहिए और फिलिस्तीन को दुनिया भर के देशों को एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहिए और फिलिस्तीन बहुत अच्छा देश है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार ने पहले तो इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन अब इजराइल के खिलाफ यूएन में बड़ा ऐलान भारत ने किया है, जिससे यहूदियों के होश उड़ गए। मोदी सरकार भी अब इजराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, वो भी लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को दे डाली धमकी, बोले एक इशारा हुआ तो आपका हो जाएगा सफाया। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव में रैली के दौरान पुलिस अधिकारी को धमकी दे डाली। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी सभा का समय 10 बजे तक का ही था और 10 बजने वाले थे। इसी को लेकर पुलिस अधिकारी ने उनको सभा खत्म करने का इशारा किया तो अकबरुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने मंच से ही पुलिस अधिकारी को कहा कि एक इशारा कर दूंगा तो आपको दौड़ा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बीमारी की बात सुनकर समझे मैं ख़त्म हो गया, अभी मुझ में बहुत हिम्मत है और मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पुलिस अधिकारी को ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम धमकी दे दी, जिससे डर के कारण पुलिस अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान से तंग आकर पाकिस्तान ने किया आधिकारिक ऐलान, तालिबान का अब नहीं करेगा समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 8 नवंबर को आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए तालिबान का समर्थन नहीं करेगा और पाकिस्तान सरकार अपनी आधिकारिक नीति में बदलाव कर रही है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से काबुल को सूचित किया है कि वह अब आंतरिक अफगान तालिबान सरकार को कोई विशेष अधिकार नहीं देगा। यानी पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि तालिबान के साथ उसके संबंध अब खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार का ये फैसला पाकिस्तान अफगानिस्तान
अफगानिस्तान संबंधों में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बरसों से अफगान तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है, जिसमें अगस्त 2021 में काबुल में अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान रिपब्लिक सरकार को सत्ता से हटाने में सक्रिय भागीदारी भी पाकिस्तान की थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने से इनकार कर दिया है और तालिबानियों को बड़ा झटका दिया है।